एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री की पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज में अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के क्वेश्चंस को। और इस क्लास में हम इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बनते हैं एचटेट के एग्जाम में आए हुए, पीजीटी के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और देखो, एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आप किसी भी एग्जाम के जब पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते हो ना, तो आपको उस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो भी मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आइडिया तो लगता ही है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कौन से टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एचटेट के पीवाईक्यू है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एचटेट के ही आपको एचटेट के रिगार्डिंग ही सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी जो पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं ना, उनके लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं जो बहुत ही ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल सकते हो कि एग्जामिनर के क्या होते हैं, मतलब लवेबल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई उनको ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर ये टॉपिक क्या है भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। अब इस टॉपिक से ना जैसे कुछ नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, लाइक अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन है। तो इस टॉपिक से ना आपको जो नेमिंग रिएक्शन है, आप कोई भी पीजीटी के एग्जाम के पीवाईक्यू उठा के देख लो, आप आरपीएससी का उठा के देखना, वहाँ से एल्डोल, पर्किन, कैनिजारो, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से ना अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है क्लास। देखो, अगर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चलो मान लो कोई क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता, एटलीस्ट आपकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती है ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर है। तो इसलिए मतलब क्लास को ऐसे मत देखा करो कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही हेल्पफुल है। उस एग्जाम में तो ये हेल्प करेगी ही करेगी, साथ में आपके दूसरे एग्जाम में भी हेल्प करने वाली है। एटलीस्ट आप रिवाइज तो कर ही सकते हो, एक रिवीजन हो जाएगा आपका। एक पॉइंट और देखो, ये जो सीरीज़ है इसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके अभी रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले 11th-12th में जो टॉपिक्स थे, जो चैप्टर्स थे वो ज़्यादा थे। अभी डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सिलेबस 11th और 12th का जो कुछ टॉपिक्स है जो डिलीट कर दिया गया है, उसके बाद जो 11th और 12th में जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कर लिया है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन को, और इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक हमने कर लिया है, केमिकल बॉन्डिंग का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली 3 चैप्टर्स अभी रहते हैं आपके। एक तो अल्डिहाइड कीटोन रहता है जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद तो आप ये बोल सकते हो कि 2 टॉपिक हमारे बचते हैं। एक तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा, एक अमीन्स बचता है और एक जीओसी बचता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये दोनों टॉपिक भी हम कवर करेंगे। पहले ऑर्गेनिक को ही फिनिश करेंगे, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक बचते हैं आपके, बेसिकली आप पीरियोडिसिटी बोल सकते हो, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है। अब उसी में इंक्लूडेड मैं यहाँ पे आपको एसपीडीएफ इंक्लूड करके करा दूंगी। एक डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उस टॉपिक के क्वेश्चन को हम अलग से करेंगे, और बाकी जो पीरियोडिसिटी और एसपीडीएफ मतलब सॉरी एस और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइनली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आपकी इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पेशेंस रखो। यानी कि ऑर्गेनिक में जैसे ऐसी भी क्वेरी आई थी कि आप पहले जीओसी करा दो, तो जीओसी को भी हम कर लेंगे। 1 by 1 हम कर रहे हैं टॉपिक। तो आज ये वाला टॉपिक फिनिश होके फिर अमीन बचता है आपका और एक जीओसी बचता है, तो उनको भी हम यहाँ पे करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे आपको क्या है, एक कन्वर्जन दी हुई है। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपको रिएक्टेंट गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिएजेंट का यूज करके आप ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन है आपको। टॉलेंस रिएजेंट, बेंजोइल परऑक्साइड, आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन यानी कि अल्कली सॉल्यूशन, टिन और NaOH सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कौन सा टेस्ट बनेगा भाई। कौन सा टेस्ट बनता है, ये होता है हैलोफोम रिएक्शन, या फिर आप इसे हैलोफोम आइडोफोम टेस्ट कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें हैलोफोम से क्या मतलब है, जब यहाँ पे हैलोजन होगा क्या भाई क्लोरो, तो क्लोरोफोम हो जाएगा, यानी कि आपको प्रोडक्ट में क्लोरोफोम मिलेगा। जब ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफोम बन जाएगा, ऐसी आयोडीन होगा तो आइडोफोम बन जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे, आप जब ये बुक में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे आइडोफोम के नाम से मिलेगा ये। तो आप इसे वैसे हैलोफोम रिएक्शन भी बोल सकते हो या फिर आइडोफोम रिएक्शन भी बोल सकते हो। रिएजेंट का है, यानी कि क्लोरीन यूज हुआ है, ब्रोमीन यूज हुआ है, उसके बेसिस पे होगा। तो देखो, अब ये जो हैलोफोम रिएक्शन होती है ना, ये कौन देते हैं अभी, इट इज गिवन बाय द कंपाउंड जिनके पास क्या होता है अभी, एक तो मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है।
आइडोफोम टेस्ट जो होता है, आइडोफोम टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है भी आयोडीन का यूज करेंगे, ठीक है। ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफोम बन जाता, इस तरह से है ये। तो यहाँ पे आइडोफोम टेस्ट इसे क्यों बोल रहे हैं, हेलोफोम ही है ये, हेलोफोम टेस्ट ही है। अब आयोडीन यूज किया है, क्लोरीन यूज किया है, ब्रोमीन यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आइडोफोम, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम बनेंगे। तो आइडोफोम टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, देखो जिनके पास क्या होता है, मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, ये मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ, दैट इज द मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो जिनके पास भी ये वाला ग्रुप होता है, इधर क्या है भाई साइड में चेन लगी हुई है, तो जिनके पास भी ये वाला ग्रुप होता है, या फिर ऐसे अल्कोहल जिनके पास इस तरह का ग्रुप क्या होता है, लगा होता है CH और ये OH, CH इधर क्या है साइड में चेन है, यानी कि इधर अल्काइल पार्ट है, इधर अल्काइल पार्ट है। तो बेसिकली आप इसे क्या बोल सकते हो, ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप होता है जिसके पास भी और मिथाइल कीटोन होता है। ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं अभी, आइडोफोम टेस्ट देते हैं। होता कैसे, देखो व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक सैंपल गिवन है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिनके पास या तो ये वाला ग्रुप है या फिर ये वाला ग्रुप है, उनको आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH अल्कली, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या होता है, एक येलो कलर की पीपीटी बन जाती है। जो येलो कलर की पीपीटी बनती है वो क्या होती है भी, आइडोफोम होती है। क्या होता है भी, आइडोफोम होता है। इस आइडोफोम का आप यूज करते हो भी हॉस्पिटल में, बिकॉज ये आइडोफोम की प्रॉपर्टीज कैसी होती है भी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी, इस वजह से इसे हॉस्पिटल में यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे अब ये एग्जांपल्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको गिवन है प्रोपेन टू ओल, क्या गिवन है अभी, प्रोपेन टू ओल। अब ध्यान से देखो, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन है, टू ओल यानी कि सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा है। अब ध्यान से देखना, ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे साइड में बताया है कि जिनके पास भी ये वाला ग्रुप होता है वो आइडोफोम टेस्ट देते हैं। तो इसकी रिएक्शन की आपने 4 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ 6 मोल्स NaOH के यूज होंगे और यहाँ पे क्या है भी, आइडोफोम बन जाएगा। हम पूरा मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्या है भी रिएक्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है भाई, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये आइडोफोम बना CHI3, ये आइडोफोम आ गया यहाँ पे, और क्या बना है यहाँ पे, सॉल्ट बनता है एसिड का CH3CONA, और साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ऐसी सेम देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये प्रोपेन टू ओल नहीं है भाई, ये क्या है, प्रोपेन टू ओल नहीं है, ये क्या है भाई, यहाँ पे इथेनॉल है, क्या है भाई, इथेनॉल है। अब देखो ये देखने में तो क्या है, अल्कोहल है। अब आपको लग रहा होगा कि इसके पास तो ऐसा ग्रुप है नहीं, बट आप इसे ओपन स्ट्रक्चर बना के देखो, इस इथेनॉल का ओपन स्ट्रक्चर बना के देखो तो ये कैसे बन जाएगा, देखो CH3, ये जो यहाँ पे CH2 है, ये वाला जो CH2 है इसे आप ऐसे लिख सकते हो CH, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या किया आपने, OH लगा दिया। इस CH2 के साथ ही, इस वाले कार्बन के साथ ही तो OH ग्रुप बॉन्डेड है, तो आपने क्या किया, इस CH2 को तो यहाँ पे CH की फॉर्म में लिखा और यहाँ पे ये H लिख दिया, ये CH2 ही है, और ये जो OH यहाँ पे साइड में लिखा है आपने इसे यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो ध्यान से, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, सेम ग्रुप बन रहा है, CH3CHOH वाला पार्टी बन रहा है। तो ये इथेनॉल भी क्या करता है, टेस्ट देता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इसके पास ये ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है कि क्या वहाँ पे इस तरह का ग्रुप बनना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो ये भी 4 मोल्स ऑफ आयोडीन यूज करेगा, 6 मोल्स ऑफ NaOH और आइडोफोम बनेगा, और यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन गया है, सोडियम आयोडाइड और वाटर बना है। फिर नेक्स्ट है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन देखो, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, नॉन मतलब अब देखो कीटोन ग्रुप जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे ही लगता है, यानी कि जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं ना जो एंड में लग सकते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, ये लास्ट में चेन पे लग सकता है, ठीक है। ये क्या है भी, टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, CHO है, अल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट ये क्या है भी, कीटोन जो ग्रुप होता है दैट इज नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल होता है, यानी कि चेन के बीच में इंक्लूड हो सकता है, बट जो चेन का लास्ट वाला कार्बन रहता है उससे बॉन्डेड ये नहीं हो सकता है, यानी कि वहां पे इंक्लूड नहीं हो सकता है। जैसे देखो CHO तो ऐसे रह सकता है, CH3CHO, तो ये टर्मिनल ग्रुप है। ऐसी एसिडिक ग्रुप भी रह सकता है, बट कीटोन इज अ नॉन टर्मिनल ग्रुप। तो अब ये क्या है, प्रोपेनॉन है, तो यानी कि यहाँ पे बीच में है, मतलब सेकंड कार्बन बनेगा ये, और इसने 3 मोल्स ऑफ आयोडीन यूज किया, 4 मोल्स ऑफ NaOH, और यहाँ पे क्या बन गया, आइडोफोम बना है, सॉल्ट बना है एसिड का, और क्या है भी, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। तो इसके पास भी क्या है, यहाँ पे देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जिसके पास भी ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है और ये वाला CH3CHOH ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं भी, आइडोफोम पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यानी कि आइडोफोम टेस्ट को शो करते हैं। वहां पे क्या बनता है भी, आइडोफोम बनता है। आइडोफोम का आप कैसे पता करोगे कि आइडोफोम बना है, आइडोफोम की जो पीपीटी होती है वो कैसे कलर की बनती है भी, येलो कलर की बनती है। तो येलो कलर की पीपीटी फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसने आइडोफोम टेस्ट दिया है।
तो अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शन देखते हैं कि आपको ऑप्शन में कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं और उसमें आपको चेक करना है बेसिकली कि क्या उनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप और जो अल्कोहल वाला ग्रुप है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे तो बन ही रहा है, आपको मैंने बताया कि सॉल्ट बनता है एसिड का, तो ये बन रहा है। तो अब देखो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो अब इनमें से कौन सा टेस्ट देगा भी, कौन सा टेस्ट देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखो, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है तो अल्डिहाइड देता है, यहाँ पे अल्डिहाइड तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, आयोडीन NaOH सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ये आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है। तो ऐसे अल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं भी, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड अल्कली। क्या करते हैं भी, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं। कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास क्या है भी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 2 मोल्स यूज करते हैं हम अल्डिहाइड के, तो एक मॉलिक्यूल तो क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होके क्या करता है अभी वो एसिड का सॉल्ट बना लेता है। क्या करता है, एसिड का सॉल्ट बना लेता है। अभी हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो देखो ये रही यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन, तो ये क्या होती है अभी, बेस कैटेलाइज रिएक्शन होती है। क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन इज अ बेस कैटेलाइज रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है भी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है भी, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप होते हैं ना, तो उनमें से ही एक ये टाइप होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और सेम मॉलिक्यूल ही क्या होता है भाई, रिड्यूस होता है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है वो एक बार रिड्यूस होता है और एक बार क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन होता है किसका भी, अल्डिहाइड्स का होता है। और कौन से अल्डिहाइड्स होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन से क्या मतलब है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरह से आपको एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि क्या होता है। तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है, यहाँ पे अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ वाला जो कार्बन होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है भी, अल्फा कार्बन होता है। तो दैट इज अल्फा कार्बन। ये क्या है भी, यहाँ पे अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं भी अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ऐसे कंपाउंड्स देखने हैं कैनिजारो रिएक्शन के लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर यहाँ पे आपको रिएजेंट नहीं भी याद रहता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हो कि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली वही कंपाउंड रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अल्कली की प्रेजेंट में होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंट में। तो देखो जैसे अब आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम। आपने लिया अल्डिहाइड, जैसे ये है आपके पास HCHO मॉलिक्यूल, तो HCHO को आप ऐसे भी लिख सकते हो H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 मोल्स यूज हुए हैं किसके भाई, HCHO के। स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई है और हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये 2 मोल्स यूज हुए हैं ना इसके, तो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल जो है इसका वो ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होता है। तो जो रिड्यूस करके प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर रिडक्शन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भी, CH3OH, यानी कि अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भी, अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, तो एक हाइड्रोजन इधर, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुई और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुई। तो देखो क्या बन गया, एक बॉन्ड है ना, देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने से एक हाइड्रोजन इधर ऐड और एक हाइड्रोजन इधर ऐड। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास आएगी तो डेट इज CH3, ये CH3 बन जाएगा, और इधर ऑक्सीजन के पास आएगी तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है भाई, एक तो रिड्यूस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज अल्कोहल, और दूसरा क्या बनता है भाई, एसिड बनता है। एसिड कैसे बनेगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होकर। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है भाई ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये बन जाएगा HCOOH। अब देखो ये तो इसके पास पहले से ही था, ये तो क्या था इसके पास पहले से ही था। यहाँ पे सोल्ट बनता है बेसिकली। अगर आपने यहाँ पे NaOH लिया है,
NaOH लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। अगर KOH लिया है तो यहाँ पे HCOK पोटाशियम का सोल्ट बन जाएगा, और फिर बाद में इसका एसिड भी बन सकता है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या भी इसका एसिड भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिखाया गया है। तो ये तो हो गया। अब देखो ये जो आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन तो हो सकते हैं, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, ये क्या है भी यहाँ पे इस तरह से है, तो ये क्या है भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या है भी फंक्शनल ग्रुप है। ये इसके साथ कोई कार्बन है, इसके साथ तो अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, तो यानी कि फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं भी, कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक में। तो आपके पास है यहाँ पे क्या भी, बेंजल्डिहाइड। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है भी यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है। अब आपको पता है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में मतलब जो रिंग होती है वो देखो इस तरह से होती है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन, इसके साथ क्या है, ये CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो इस अल्डिहाइड ग्रुप से मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, दैट इज वो क्या बनता है भाई, वो बनता है यहाँ पे अल्फा कार्बन। तो ये क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पे एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो ध्यान से देखना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 3, और एक ये डबल बॉन्ड है तो 4। तो अब इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसने कार्बन के साथ ही चारों बॉन्ड बना रखे हैं। इसके पास तो हाइड्रोजन के लिए बॉन्डिंग ही मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये बेंजल्डिहाइड भी क्या करता है, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो 1 मोल तो इसका क्या बन जाएगा, 2 मोल्स यूज होंगे इसके। लिखा नहीं भी होता तो भी अंडरस्टूड होता है अपना आप ही, जैसे अब यहाँ पे देखो रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ था तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। तो जिसमें से एक मॉलिक्यूल तो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेता है। यहाँ पे बिल्कुल हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था। अगर यहाँ पे ये है NaOH तो Na आ जाएगा, KOH होगा तो यहाँ पे पोटाशियम आ जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है टू अल्कोहल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना था भाई, क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे कि मतलब मॉलिक्यूल जो आपको गिवन है ऑप्शन में, इनमें से आपको फिर पता लग जाएगा कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अपने आंसर को देख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है देखो, इथेनल। इथेनल, इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, अल का मतलब होता है अल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे CHO ग्रुप, आपको पता है ना CHO ग्रुप जो होता है वो नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इथेनल, ये होता है CH3CHO। अब हम देखते हैं ये क्या है भी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है भी, अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन बन गया। अभी अल्फा कार्बन है तो इसके पास तो देखो 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि इसके पास क्या है भी, अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है भी, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कैनिजारो रिएक्शन तो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है भी, 4th ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसने पूछा है ना जो शो नहीं करता है, तो शो वही कंपाउंड तो नहीं करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम एक बार बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, मिथेनल। मिथ का मतलब क्या है, 1 कार्बन, और अल मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। तो मिथेनल क्या बनेगा, ये होता है HCHO। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। अब ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ तो कोई कार्बन ही नहीं है, इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये तो कैनिजारो रिएक्शन शो करता है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, देखो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या गिवन है, देखो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब है कि आपको एक रिंग बनानी है ऐसी, यही तो साइक्लोहेक्सेन बनेगी। हेक्सेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। 1 मिथाइल यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहीं पे क्या है भी, कार्बल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अगर ये किसी और पोजीशन पे लगा होता ना तो आपको पोजीशन मेंशन होती, बट यहाँ पे पोजीशन मेंशन नहीं है इस कार्बल्डिहाइड ग्रुप की, इसका मतलब ये यहीं पे लगा है। तो अब देखो क्या है भाई, यहाँ पे ये वाला कार्बन चेक करना है। कौन सा कार्बन चेक करना है आपको अल्फा हाइड्रोजन के लिए, जिसके ऊपर क्या लगा है भाई,
फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, यहीं पे तो CHO ग्रुप लगा है। तो इस कार्बन पे चेक करो कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 तो एक तो फंक्शनल ग्रुप के साथ ही है, 2, 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ भी ये कार्बन से बॉन्डेड है और यहाँ भी ये कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने अपने चारों बॉन्ड क्या है, कार्बन से ही बॉन्ड करके बना रखे हैं। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ये भी क्या करेगा भाई, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। ऐसे कंपाउंड तो शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, तो इस क्वेश्चन का ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कैनिजारो कौन शो नहीं करेगा भी, इथेनॉल शो नहीं करते हैं। तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये एक टाइप की कन्वर्जन रिएक्शन है, जो कंप्लीट द रिएक्शन होती है ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है देखो, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन। बेंजोइक एसिड है, उसने रिएक्शन की है किसके साथ, अमोनिया के साथ। उसने आपको एक प्रोडक्ट दिया है दैट इज ए। क्या बन रहा है अभी, ए बन रहा है। फिर ए का डिहाइड्रेशन किया, तो डिहाइड्रेशन से आपको मिल रहा है यहाँ पे बी। तो आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है आपको, बेंजोइक एसिड लेना है। तो ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्या लगा होता है अभी, एसिडिक ग्रुप बॉन्डेड होता है, तो दैट इज बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बनता है अभी, ए बन रहा है। तो और इसका जब आपने डिहाइड्रेशन किया है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर को रिमूव कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ है, एलिमिनेट हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बी मिलता है। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, इस ए को और इस बी को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखना, अमोनिया के साथ क्या करेगा, ऑप्शन देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट भी आपको मतलब प्रोडक्ट पूछ सकता था, डायरेक्ट भी यहाँ पे मिल सकता है। जैसे अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हो ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रोडक्ट हो सकता है अमोनिया के साथ, वो अपने आप ही अंडरस्टूड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन बनेगी ना वो स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो अमोनिया के साथ आपको कन्वर्जन रिएक्शन में डायरेक्ट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमाइड भी बना सकता है डायरेक्ट। बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना बेंजामाइड, ये जो अमाइड है, ये सेकंड प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट बीच में आपको सॉल्ट भी बताना है कि क्या बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए है, जो ए बन रहा है ना वो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ए जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन की, तो अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करके क्या करता है, पहले सोल्ट बनाता है, क्या करता है, सोल्ट बनाता है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा COONH4, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमोनियम का सोल्ट बन गया। यहाँ पे ये H है, अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CONH4 पॉजिटिव, ऐसे करके। अब इसका क्या करना है, डिहाइड्रेशन। तो जब आप यहाँ पे डिहाइड्रेशन करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, क्या बचा देखो, CO बचा, और साथ में यहाँ से नाइट्रोजन, और 2 हाइड्रोजन बाहर गए हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन तो अभी भी प्रेजेंट है, तो NH2। तो यहाँ पे क्या बन गया, अमाइड ग्रुप आ गया, क्या आ गया, अमाइड ग्रुप आ गया। तो ये यहाँ पे क्या है, A है, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे B बन रहा है। ये आपको डायरेक्ट भी रिएक्शंस में मिल सकता है देखने को, ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि आपका जो A बनेगा ना वो सॉल्ट ही बनेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं अभी, यहाँ पे अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज NH4 पॉजिटिव, क्या होता है, अमोनियम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं अभी, अमोनियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, इस ए का नाम क्या है, अमोनियम बेंजोएट। तो अमोनियम बेंजोएट आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन है, बाकी दोनों ऑप्शन में नहीं। तो ये तो क्या हो गए भी, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बी को आइडेंटिफाई करना है, तो बी क्या है भाई, बेंजामाइड है, क्या है, बेंजामाइड है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है एनिलीन, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, डायरेक्ट NH2 ग्रुप होता है, क्या होता है, डायरेक्ट NH2 ग्रुप होता है, दैट इज एनिलीन। ये क्या होता है भाई, यहाँ पे एनिलीन होती है। अगर CONH2 ग्रुप है, क्या है, CONH2 ग्रुप है, तो ये होता है अमाइड ग्रुप। ये कौन सा होता है, अमाइड ग्रुप है, तो ये बेंजीन के ऊपर है, तो ये क्या बन गया, बेंजामाइड। आई होप आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है देखो, CH3CH2OH, ये क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। इसको आप क्या करते हो भाई, अल्कोहल को CH3CHO में, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है भाई, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है कि किसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर PCC, क्या नाम है इसका भाई, PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर विद KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के साथ कर सकते हो। तो देखो ये कैसे होगा भाई, यहाँ पे
जो कैटालिटिक, अब देखो पहले तो यहाँ से ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3CHO। अब यहाँ पे ये CH3 ग्रुप तो एज इट इज है, ये CH3 ग्रुप तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है CHO ग्रुप में। अब ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, समझने के लिए देख सकते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गई, मतलब कि क्या हुआ है, -H2 हुआ है। जब -H2 हो जाएगा यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे अल्डिहाइड मिल रहा है। तो अब देखो ये हाइड्रोजनेशन का मतलब तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसने क्वेश्चन में करा क्या है, जो आपको रिएक्शन गिवन है कि भी अल्कोहल से अल्डिहाइड बन रहा है, इसमें तो रिमूवल हो रहा है, इसमें तो रिमूवल हो रहा है ना हाइड्रोजन का, तो इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेशन। तो ये हाइड्रोजनेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट वहां से तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बनेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या होता है भी, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, एडिशन कराना, एडिशन कराना ही ना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है भाई, वहां पे क्या करना है, एडिशन करना है हाइड्रोजन का। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। विद KMnO4, KMnO4 क्या है भी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 क्या है भी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं भी, एसिड बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप KMnO4 का यूज करते तो ये क्या करता भी, KMnO4 से यहाँ पे ये बन जाता CH3COH। क्या बन जाता भी, यहाँ पे CH3COH बन जाता है। क्यों, क्योंकि KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बचा क्या अपना ऑप्शन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 3 PCC क्या है भी, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे PCC का यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, अल्डिहाइड में। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल कौन से ग्रुप्स होते हैं, जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली क्या है भी, एक ही कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से बॉन्डेड है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस कार्बन से बॉन्डेड है, और ये फर्दर क्या है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये क्या है भी, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है भी, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी, कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगी। और यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंडरी से क्या मिलेगा और टर्शरी से क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नोट कर लेना आप ध्यान से कहीं पे भी। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, PCC होता है पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, सेम ऐसे ही PDC होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एक तो PCC है, सेकेंड क्या है PDC, और कौन कौन से हो सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और है यहाँ पे कॉलिन्स रिएजेंट। क्या होता है अभी, कॉलिन्स रिएजेंट होता है, कॉलिन्स रिएजेंट। और है फोर्थ जॉन्स रिएजेंट। और यहाँ पे आप इसमें मतलब टर्शरी अल्कोहल है जो, चलो अभी इसको अलग से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको अलग से स्टार कर लेना, कि जो MnO2 होता है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है, ये क्या करता है, ये अलाइलिक और जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, अलाइलिक और जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं अभी, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे माइल्ड में आप एक और नोट कर सकते हो, क्या भी, एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये क्या है भी, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी मैं आपको इनकी रिएक्शन भी बताऊंगी कि कैसे होगी, अभी प्राइमरी सेकेंडरी को भी डिस्कस करेंगे और इनको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट, और क्या हो सकता है K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमेट, और क्या है भी यहाँ पे H2CrO4 प्लस में H2SO4, और क्या हो सकता है यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जब आप यूज करते हो किसके साथ, H2SO4 एसिड के साथ। यहाँ पे भी है देखो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, बट दैट इज एनहाइड्रस। जब एसिड के साथ और वाटर के प्रेजेंस में करते हो तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे भाई, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं वो देखो। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, ये तो क्या करते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड भी बन सकता है, बट ये रिएक्शन जो है अल्डिहाइड तक स्टॉप नहीं होती, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, अभी अल्डिहाइड तक स्टॉप नहीं होते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या करते हैं, एसिड बनता है। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, माइल्ड वाले, ये क्या करते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन जो है हमारी अल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये तो किसके लिए, अभी स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये जो है अल्कोहल से अल्डिहाइड तक स्टॉप होना, ये किसके लिए अभी, इसके लिए, अल्कोहल के लिए, सॉरी अल्डिहाइड के लिए। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो ध्यान से, तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्या किए हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं ना, ये क्या करेंगे भाई, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट देंगे, जैसे देखो RCH2OH। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपने PCC यूज़ किया है, PDC यूज़ किया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने यूज़ किया है, तो क्या करते हैं अभी, ये यहाँ पे अल्कोहल से अल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाती है रिएक्शन। क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। बट यहीं पे अगर मान लो आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लाइक KMnO4 का यूज़ किया है या फिर कोई दूसरा जो भी ऑप्शंस में था, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बनेगा अल्डिहाइड और इस अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात समझ में कि यहाँ पे क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है, तो इसलिए ये बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब अल्डिहाइड तक आपको स्टॉप करनी है रिएक्शन, कब नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये तो हो गई रिएक्शन की किस तरह से। फिर अब यहाँ पे एक और आप यूज़ कर सकते हो, डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स में कॉपर, सिल्वर, इनकी प्रेजेंस में आप हीट करोगे, जब स्ट्रांगली हीट करते हो 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो ये क्या करते हैं अभी, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। ये भी बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वही होगा यहाँ पे। जैसे अब ये है यहाँ पे अल्कोहल RCH2OH, तो यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस में आपने इसे हीट किया या फिर 300 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा अभी, डिहाइड्रोजनेशन करता है। मतलब कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाती है। हाइड्रोजन कैसे एलिमिनेट होती है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन, और ये CH2 है ना, इसका एक हाइड्रोजन जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन गई और एक यहाँ से हाइड्रोजन गई, तो इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन बची और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, RCHO। क्या बन गया भाई, यहाँ पे RCHO अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो ये क्या है यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है अभी यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अभी, अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट अब हम यूज करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल ये हो सकता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसके ऊपर भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से बॉन्डेड हो। तो यहाँ पे 2, ये वाला जो कार्बन है इसके पास फंक्शनल ग्रुप है और ये फर्दर क्या है, 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसके लिए जब आप ऑक्सीडेशन करोगे या फिर कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हो, यहाँ से अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करोगे ना, तब भी यही रिएक्शन होगी। कॉपर के साथ हीट कर रहे हो या फिर आपने PCC यूज किया है, PDC यूज किया है, इवन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इनमें से किसी के साथ भी जब आप रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन बचेगा। 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, यहाँ पे कीटोन बन गया। तो आपको याद रखना है, वेदर आप यूज करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर कॉपर हैवी मेटल की प्रेजेंस में हीट करो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, कीटोन बनता है। अब हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टर्शरी अल्कोहल के बारे में देखेंगे। अगर आप क्या यूज करते हो अभी, टर्शरी अल्कोहल का यूज करते हो, तो टर्शरी अल्कोहल क्या बनेगा, RC, यहाँ पे ये OH, ये अल्कोहल सॉरी अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप। तो टर्शरी अल्कोहल बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो वाला कार्बन जो है वो फर्दर क्या है, 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस कार्बन पे सेंटर वाला जो कार्बन है, ये कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और ये फर्दर क्या है, 3 कार्बन से। अल्काइल पार्ट के लिए हम R लिखते हैं, R का यूज करते हैं, तो ये फर्दर 3 कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन गया, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो टर्शरी अल्कोहल जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप इसको ऐसे मान लो कि जैसे ये CH3 ग्रुप है,
यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि भाई तीनों पे CH3 ग्रुप लगे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप है, तो आप इसे ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो CH2H। इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना CH2H। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ना, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या करता है, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऐसे OH, तो ये क्या करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देता है और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाता है, अल्कीन बनता है। क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन, इस कार्बन से यहाँ से तो क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन गई है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ना, तो CH2 और यहाँ पे अल्काइल वाला पार्ट जो है ये एज इट इज, मतलब जो भी होगा यहाँ पे अगर CH3 होता है तो CH3 आ जाता है, या फिर और कोई ग्रुप होता है तो यहाँ पे क्या है, अल्कीन मिलता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि टर्शरी जो होते हैं अल्कोहल वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते, या फिर अल्कीन प्रोडक्ट में आपको मिलता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन शो होती है। तो अलाइलिक में हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ गया OH। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी ये गलत बना दिया भाई, ये देखो दोबारा से बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH और फिर CH2OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है यहाँ पे। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है भी, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है। तो जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जब नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, दैट इज अलाइलिक। तो ये क्या है, यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आपने की MnO2 के साथ। तो यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं ना, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, यहाँ पे MnO2 होता है। कौन सा होता है, MnO2 होता है। तो यहाँ पे इसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो इंटैक्ट रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। और साथ में यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, ये बन गया यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। क्या है भाई, यहाँ पे अल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो गया है। सेम ऐसी बेंजाइलिक के लिए हो जाएगा। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, जब यहाँ पे ये ऐसे हो CH2OH, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इससे नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड ही तो है यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में भी यहाँ पे जो रिएक्शन होगी MnO2 के साथ, यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं ना, वो MnO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बन जाएगी यहाँ पे ये ऐसे, और ये देखो ध्यान से CH2OH जो था वो CHO में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी CH2OH है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे CHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पे ये क्वेश्चन। क्या था भी, आंसर तो हमें मिल ही गया था इस क्वेश्चन का। ये तो मैं आपके साथ क्या है भी एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर रही थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे आपको एक नाइट्राइल कंपाउंड गिवन है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक रिएजेंट गिवन है आपको डाइबल H, और साथ में फिर आपको ऑप्शन में आंसर गिवन है। करेक्ट आपको यहाँ पे आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डाइबल H होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। तो देखो डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है भी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। और डाइबल H के प्लेस पे आपको ये कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एल्यूमिनियम H और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और ये क्या है आइसोब्यूटाइल, और इस तरह से। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एल्यूमिनियम यहाँ से देख के बनाओ, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फिर आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। क्या है अभी, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी ट्वाइस है। तो ये कैसा है अभी, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या है भाई ये CH3, और ये क्या हो गया, इसका ट्वाइस हो गया भाई। यहाँ पे कट नहीं आएगा, सॉरी, ये क्या हो गया, इसका ट्वाइस हो गया। यहाँ पे तो ये बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। तो क्या है ये इस तरह से, यानी कि एक ग्रुप ये इस साइड है और ये सेम ही इस साइड लगा होगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है भी, एक ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जितने भी एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, इन फ्यूचर काम आ सकते हैं। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्यूमिनियम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर बताया, ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। और ये क्या करता है अभी, नाइट्राइल, एस्टर और एसिड क्लोराइड या फिर एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उसको डाइबल H की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्डिहाइड में। तो ये क्या करता है, देखो ध्यान से देखना, क्या करता है, नाइट्राइल ग्रुप, जैसे नाइट्राइल ग्रुप क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज नाइट्राइल। फिर एस्टर, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, ये क्या होता है अभी, एस्टर है। और साथ में एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड O, Cl, या फिर कोई भी एसिड के डेरिवेटिव्स, या फिर एसिड भी हो सकता है, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स।
तो इन सबको ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो डाइबल एच है, इस रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है किस में भाई, अल्डिहाइड में। किस में रिड्यूस कर देता है, अल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से इनसे प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, अल्डिहाइड मिलता है। दूसरा क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज सिलेक्टिव रिडक्शन। ये क्या करता है भाई, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसका काम क्या है भाई, सिलेक्टिव रिडक्शन करना है। अब ये क्या करता है, डबल बॉन्ड जो होता है ना वो इंटैक्ट रहता है। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड को क्या रखता है भाई, यहाँ पे इंटैक्ट रखता है, यानी कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। डबल बॉन्ड पे कोई रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, उनको रिड्यूस करता है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल, एस्टर, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को। क्लोराइड, एसिड, ये क्लोराइड क्या बन गया यहाँ पे, एसिड क्लोराइड, ये एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो ध्यान से, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये ऐसे है देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और फिर यहाँ पे ये ऐसे लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया है, CN ग्रुप तो एज इट इज है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH था ना, तो यहाँ पे इसने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, अभी बताया मैंने। नाइट्राइल का क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है और इसको CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, और इसने क्या किया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया है। हमने क्या देखा, ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे क्या है, CH3 ग्रुप है, ये भी ठीक है, CH2 और फिर CHO जो CN ग्रुप है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है CHO में। तो ये ऑप्शन हमें क्या लग रहा है अभी, करेक्ट लग रहा है। एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो CN ग्रुप एज इट इज है, सेम यहाँ पे कर दिया, ये तो वही हो गया, ठीक है। इसमें आई थिंक यहाँ पे कार्बन की चेन बढ़ा दी इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हो गई, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। वैसे भी CN ग्रुप एज इट इज है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इससे नेक्स्ट वाले में क्या किया, इसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट है, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया अभी, एसिड में। नाइट्राइल ग्रुप एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, किस में होता है अभी, अल्डिहाइड में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। यहाँ पे आपको रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। बेंजल्डिहाइड से क्या मिलना चाहिए, टोलुइन। बेंजल्डिहाइड से क्या मिलना चाहिए भी, टोलुइन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको मैं 2 रिएजेंट बताऊंगी इस रिएक्शन में। यहाँ पे 2 रिएजेंट पॉसिबल है, उन दोनों ही रिएक्शन में, दोनों ही रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है भाई, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड मिलता है आपको टोलुइन से। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, आपको क्या मिलता है भाई, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो देखो टोलुइन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, दैट इज टोलुइन, ठीक है। ये टोलुइन से आपको यहाँ पे क्या मिलता है भाई, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट में मिलता है। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 2 रिएजेंट है जिनका आप यूज करके ये रिएक्शन कर सकते हो, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ना, आप कोई भी एग्जाम के PYQ उठा के देख लेना, आप RPSC का उठा के देखना, यूपी वाला एग्जाम उठा के देखना, आपको देखना इनसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये एक से सिलेक्टिव से क्वेश्चन है, टॉपिक है, जैसे डाइबल एच, ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखता है। हेलोफोम वाला जो है, हेलोफोम वाला तो इनफैक्ट जहाँ पे TGT, बहुत सारे TGT के भी एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें ना 11th-12th का सिलेबस इंक्लूड होता है, तो आप TGT का पेपर उठा के देखना, वहाँ पे भी आपको हेलोफोम आइडोफोम वाली रिएक्शन देखने को मिलेगी। और ये टार्ड रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आई थिंक HTET में ही 2-3 बार रिपीट हुई है टार्ड रिएक्शन। ये जो CN वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे HTET के एग्जाम में। तो देखो इटार्ड रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्जन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसका क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन। और यहाँ पे टोलुइन से आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। रिएजेंट देखो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रिएजेंट जो है दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। फर्स्ट रिएजेंट क्या है भाई, क्रोमाइल क्लोराइड। होता क्या है देखो, क्रोमाइल क्लोराइड है फर्स्ट रिएजेंट, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, या तो ये कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, या फिर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में मीडियम में रिएक्शन करता है। सेकंड, यहाँ पे आप क्या रिएजेंट यूज कर सकते हो, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, आप यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हो भाई, ये एक तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, दूसरा यहाँ पे ये कर सकता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हो सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO
और इसका आपने यहाँ पे किया ट्वाइस और ये ऑक्सीजन। तो या तो आपको रिएक्शन पे ये लिखा हुआ मिले या फिर ये लिखा हुआ मिले, दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तो अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो देखो ये एसिड क्लोराइड गिवन है, यहाँ पे डाइबल एच गिवन है, यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट गिवन है, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 1। इसका मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको डायरेक्ट रिएजेंट बता रही हूँ। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले ना यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, वो बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या बनता है इंटरमीडिएट, दोनों के साथ बता देती हूँ। दोनों रिएजेंट के साथ ना आपको डिफरेंट इंटरमीडिएट मिलेंगे। देखो इटार्ड रिएक्शन, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में कभी आ गया तो हेल्प करेगा। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बताया मैंने आपको, टोलुइन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या है, आपके पास टोलुइन है। यहाँ पे क्या किया आपने, CrO2 Cl2 लिया, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ या तो CS2 या फिर CCl4, किसी एक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या बनता है, पहले ये बनेगा ऐसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी और क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CH, ठीक है, CH आएगा और यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से आएगा OCrO HCl2 और फिर सेम यहाँ पे OCrO HCl2। तो एक क्रोमियम का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। सेकेंड जो है यहाँ पे यही सेम है जैसे, और ठीक है, यहाँ पे दूसरा मीडियम क्या था भी आपका, दूसरा रिएजेंट क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड था, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसका ट्वाइस था और फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था। तो इस केस में यहाँ पे जो पहले कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो क्या बनता है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी सेम CH और क्या आएगा यहाँ पे OCOCH3 और यहाँ पे भी क्या आएगा OCOCH3। फिर फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बेंजल्डिहाइड मिलता है। दोनों रिएजेंट डिफरेंट है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स मिलता है ना वो डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है और यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ये होता है बेंजाइलिडीन। क्या होता है, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। क्या है भाई, डाई एसीटेट। ये बेंजाइलिडीन है और यहाँ पे एसीटेट क्यों बोल रहे हैं, इस COCH3 ग्रुप की वजह से, और ये 2 बार मिल रहा है तो इस वजह से डाई एसीटेट। तो ये आपको दोनों में इंटरमीडिएट भी ध्यान रखने, मैकेनिज्म पूरा यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन ये तो आंसर हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे आपको इस रिएक्शन का क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है। क्या करना है भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। रिएक्टेंट गिवन है यहाँ पे और साथ में क्या दिया, वो भी आपको रिएजेंट भी गिवन है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ये यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, पता करेंगे। तो देखो क्या है भाई, ये क्या गिवन है आपको, ये एसिड की रिएक्शन है। क्या है भाई, एसिड की रिएक्शन है। क्या है, ब्यूटानोइक एसिड है। 4 कार्बन हो गए ना यहाँ पे, तो क्या है भी आपके पास ब्यूटानोइक एसिड है। तो ब्यूटानोइक एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। किसके साथ भाई, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है और फिर बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये है HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, दैट इज HVZ रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या है HVZ की, हेल-वोलार्ड-ज़ीलेंस्काई रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भी, हेल-वोलार्ड-ज़ीलेंस्काई रिएक्शन। होता क्या है भी, हेल-वोलार्ड-ज़ीलेंस्काई रिएक्शन या फिर HVZ रिएक्शन का क्या मतलब है, ऐसे कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, यानी कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, उनका हेलोजिनेशन हो जाता है कहाँ पे भाई, अल्फा पोजीशन पे। कहाँ पे हेलोजिनेशन होता है, अल्फा पोजीशन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ट्रीटमेंट करते हैं या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन होगा तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट में। अगर ब्रोमीन है, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी, ब्रोमीन रेड फॉस्फोरस, तो यानी कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की प्रेजेंस में HVZ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो आपको क्या मिलता है भी, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखते हैं अब ये कैसे होगी। ये तो मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH2 COH। तो ये बनेगा यहाँ पे अल्फा कार्बन। इसके पास क्या है, यहाँ पे हैलोजन आके सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Cl2 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2।
इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन वाला एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ से क्लोरीन आ गया इसके प्लेस पे, और यहाँ पे क्या है COH, ये बन गया अल्फा एलो एसिड। तो यहाँ पे अगर इसका नोमेनक्लेचर तो क्या बनेगा 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे क्या है क्लोरीन ग्रुप, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। ये अल्फा पोजीशन पे ही क्या करेगा भी, रिएक्शन शो करता है। क्या करता है भी, अल्फा पोजीशन को ही हैलोजिनेट करता है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता, 2 ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड बन जाता। तो यहाँ पे ये हो सकता है या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस से ये रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑप्शंस में आपको कंपाउंड्स गिवन है ना, इन कंपाउंड में से किसके कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आ के कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होता है भाई, कार्बोनिल ग्रुप ही तो होंगे भाई। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप की, अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अब ये कौन सा कंपाउंड इनमें से हाईएस्ट रिएक्टिविटी को शो करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना रिएक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं यहाँ पे अच्छे से रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लूँगी, ताकि रिएक्टिविटी का और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन के अलावा भी मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो देखो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, तो अल्डिहाइड क्या होता है, मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ अल्डिहाइड का, RC⋯OH, और कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC⋯O, और यहाँ पे R से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल पार्ट, R से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल पार्ट, ये जो R ग्रुप है ये। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोनिल जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इधर जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सेम यहाँ पे भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो बेसिकली आपको इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है कि कौन सा कार्बन जो है यहाँ पे वो इजीली न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है यहाँ पे। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो हम अल्डिहाइड और कीटोन में ही कंपैरिजन करते हैं। इस केस में क्या है, देखो अल्डिहाइड के केस में हमेशा ही एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप ही क्या होता है, CH होता है। दूसरी साइड क्या होगा भी, अल्काइल पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बल्कीनेस की, यहाँ पे अगर हम बात करें बल्कीनेस की, तो यहाँ पे जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके लिए जो बल्कीनेस है, उसके लिए जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, यहाँ पे लेस है। क्या है भी, यहाँ पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। क्या बनेगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस बनेगा जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके लिए। इन केस ऑफ कीटोन, देखो कीटोन में क्या है, यहाँ पे दोनों साइड क्या है, अल्काइल पार्ट लगे हैं। तो मतलब कि दोनों साइड यहाँ पे अल्काइल पार्ट है, तो यहाँ पे जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए क्या है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है, यानी कि भीड़ भाड़ जो है वो बढ़ गया, यानी कि बल्कीनेस इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा भी, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ क्या भाई, कीटोन के। तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो सेकंड फैक्टर हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि आई इफेक्ट। दोनों में से देखो कौन ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे देखो जो अल्काइल पार्ट्स होते हैं, जो R ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लस आई, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अल्काइल पार्ट का जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो ये कार्बन यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन रहा है। यहाँ पे क्या लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है। अल्काइल ग्रुप का ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो आई ग्रुप लगे हैं, दो प्लस आई, दो अल्काइल पार्ट है। तो यानी कि दोनों साइड से ही क्या लगेगा, अभी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। दोनों ही साइड से क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कि ये यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस कार्बन को तो क्या करेंगे, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे ना भाई। देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो रही है, यानी कि ये कार्बन क्या बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है। बट इसके दोनों साइड पे क्या लगे, ऐसे पार्ट्स लगे, ऐसे ग्रुप्स बॉन्डेड है इसके दोनों साइड पे, जो क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। यानी कि इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना। तो ये इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको ये कम करेंगे ना, उसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या है भाई, कम हो जाएगी।
बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड देखो यहाँ पे क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होगा, क्योंकि दूसरी साइड तो ऑलवेज ही क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप ये होता है। कीटोन ग्रुप ऐसे होता है, दोनों साइड अल्काइल पार्ट बॉन्डेड होते हैं, तो इसमें तो एक साइड पे ऑलवेज क्या है भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यहाँ पे क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा ना ये वाला कार्बन, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्या है एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे दोनों साइड से मिल रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। अगर ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा दिक्कत होगी। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे कार्बन क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। तो ये क्या है, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो आराम से क्या है भाई, अटैक कर सकता है। अटैक तो क्या यहाँ पे क्या है, वो आराम से ऐड हो सकता है। तो क्या समझे हम दोनों फैक्टर से, एक तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से क्या मतलब है, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो एक तो प्लस आई इफेक्ट हो गया रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों के केस में हमने क्या देखा कि वो अल्डिहाइड को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, कि भी अल्डिहाइड पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सब में आपको क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे एसिटोफिनोन दिया है। तो एसिटोफिनोन मतलब कि कीटोन ग्रुप है। तो एसिटोफिनोन का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, COCH3। तो अब देखो यहाँ पे ये भी पार्ट है और ये वाला पार्ट भी है, मतलब कि ये तो हो गया कीटोन। बाकी ऑप्शन में क्या है, अल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है मोर रिएक्टिव कौन होगा, हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये तो सबसे लीस्ट बनेगा, क्योंकि कीटोन हो गया। अभी मैंने आपको बताया अल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन लीस्ट आएंगे। अब बाकी अल्डिहाइड देखो, बाकी अल्डिहाइड देखो, फर्स्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। फर्स्ट क्या है भी, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या बनेगा, रिंग, और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, और ये H आ गया। फिर नेक्स्ट है पैरा टोलुअल्डिहाइड। पैरा का मतलब और टोलू का मतलब क्या है, टोलुइन। तो यानी कि पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, टोलुइन ग्रुप लगा है। पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, टोलुइन ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे CHO, और यहाँ पे क्या है, ये टोलुइन ग्रुप आ गया, सॉरी CH3 ग्रुप आ गया। बेंजीन रिंग के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड होता है तो डेट इज टोलुइन, और ये बोल रहा है पैरा टोलुअल्डिहाइड। तो यानी कि यहाँ पे ये लगा है और साथ में क्या आ गया, CHO। दोनों ग्रुप्स क्या है, पैरा पोजीशन पे है। फिर नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्या है नेक्स्ट भाई, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे CHO ग्रुप और पैरा पोजीशन पे ही क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप। अब ध्यान से देखना, इन सारे ऑप्शंस को जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या एनालाइज करते हो कि जैसे बेंजल्डिहाइड तो कंपाउंड यही, ये भी बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे, और ये भी बेंजल्डिहाइड है। बट ये तो नॉर्मल बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं हम। इस केस में क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड है। पैराटोल्डिहाइड के केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड है, और इसके केस में पैरानाइट्रो के ग्रुप में ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड है। अब देखो यहाँ पे आप ये समझो कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा भी, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन इतना ज़्यादा क्या है भी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। बट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना, यानी कि अपनी तरफ खींचना। तो ये रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो कार्बन वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है रिंग के थ्रू, ये विड्रॉ करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली आके यहाँ पे क्या है भी, एडिशन शो कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव इन नेचर बनेगा, मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड कंपाउंड्स होंगे तो आप ये देखना कि उन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के ऊपर, अल्डिहाइड कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे भाई, इनकी अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन in presence of cyanide ion as catalyst to alpha hydroxy ketone is called। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है
विद नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉब रिएक्शन होती है, पर्किन रिएक्शन होती है, बेंजोइन कंडेंसेशन होती है, या फिर कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको माइंड में आ रहा होगा कि अभी हमने डिस्कस किया था नो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। तो नो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन जो हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी भी, कैनिजारो रिएक्शन थी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो क्या है भाई, देखो यहाँ पे अल्डिहाइड भी लिखा है, तो माइंड में आएगा कि भाई क्या हो सकता है, कैनिजारो रिएक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैनिजारो नहीं है, क्योंकि कैनिजारो में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में वो रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, प्रेजेंस ऑफ साइनाइड कैटलिस्ट गिवन है। क्या दिया हुआ है अभी, साइनाइड कैटलिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन तो इसका आंसर नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे आपके साथ ना सारे रिएक्शंस को डिस्कस करूंगी जो भी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो देखो कैनिजारो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैनिजारो तो नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये भी नो अल्फा हाइड्रोजन वाले ही शो करते हैं, अल्डिहाइड ही शो करेंगे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको गिवन है ना वो प्रेजेंस ऑफ साइनाइड कैटलिस्ट गिवन है। अब बचा यहाँ पे पर्किन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन और स्टॉब रिएक्शन, इनको और हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। तो एक बार समझते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन भी है बेंजोइन कंडेंसेशन की, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहाँ गई, ये रही। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे क्या है, देखो अल्डिहाइड है, ये क्या है यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड गिवन है, साइनाइड कैटलिस्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो अब आपको पता है ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो ये साइनाइड इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो इसने यहाँ पे अटैक किया, तो साइनाइड आके यहाँ पे क्या है भाई बॉन्ड बना लेगा। तो ये इस तरह से आ गया, ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या है भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब अपनी तरफ ले सकता है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। तो यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, यानी कि हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या बन गया, देखो इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास H आ गया, तो CN ग्रुप है। CN ग्रुप को आप ऐसे दिखा सकते हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, और यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये OH नेगेटिव अभी भी प्रेजेंट है, अभी बताया ना कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके जाएगा, तो OH नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ पे इसके पास जाएगा, तो फिर क्या है ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा भाई, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, मतलब कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ है, तो अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो ये क्या है अपना बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर लेगा। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये रिंग तो एज इट इज बन गई, ध्यान से देखना, ये रिंग एज इट इज बन गई। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर ये जो OH ग्रुप है ये भी एज इट इज आ गया। क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हुआ है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड तो इधर है और 2 इधर हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ये ऐसे होने से जो वाटर एलिमिनेट हुआ है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से एक और जो दूसरा मॉलिक्यूल है किसका भाई, बेंजल्डिहाइड का, वो अटैक करता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन होती है इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। अब ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा वही अगेन क्या है भी 5 बॉन्ड बनेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से ये जो यहाँ का एक बॉन्ड है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको ध्यान से बॉन्ड बनाना है। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो है ये तो एज इट इज आ गया, देखो ये रिंग है, रिंग के साथ यहाँ पे इसके पास CH था, ये एज इट इज है, ये O नेगेटिव। अब क्या हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे इस कार्बन पे आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ क्या है बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है वो तो ये वाला है, ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये CN आ गया, वापस से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होती वापस से ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या है ये OH एज इट इज आ गया। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इजीली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा अगेन, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी तरफ लेगा,
तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन गया, ये एज इट इज़ है। ये अब यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और जो ये CN है ये यहाँ पे क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बेंजोइन बन गया। ये क्या है, यहाँ पे बेंजोइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ये अब दोनों में क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। आप ये बोल सकते हो कि कैनिजारो में और ये कौन सी रिएक्शन हमने डिस्कस की अभी यहाँ पे, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करते हैं, दोनों ही अल्डिहाइड रिएक्शन शो करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइनाइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, बेस की प्रेजेंस में करते हैं। क्या करते हैं अभी, स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो तो क्या हो जाएगा अभी, कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, बेंजोइन कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखो यहाँ से ये और ये रिएक्शन तो हमने डिस्कस कर ली है। अब बची है पर्किन रिएक्शन, और साथ में कौन सी है अभी, स्टॉप रिएक्शन है। तो देखो अब हम देखते हैं कि पर्किन रिएक्शन क्या होती है। पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एलिमिनेट होते हैं, लाइक HCl है, वाटर है, या फिर अमोनिया है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अभी यहाँ पे, एलिमिनेट होते हैं। तो पर्किन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, इसके अंदर एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड ही रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिया क्या भाई, बेंजल्डिहाइड हो गया। तो बेंजल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख दिया। ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेट एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ। तो ये ऐसे बना सकते हो आप, एसिड एनहाइड्राइड, ये बन गया C डबल बॉन्ड, ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, CH3, और ये CH3। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो CH3 है आप इसे ऐसे लिख सकते हो, CH, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल के और से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर किसकी प्रेजेंस में होती है भाई, यहाँ पे एसिड के ही सॉल्ट होते हैं, उसकी प्रेजेंस में ही यहाँ पे ये रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पे जो बचा है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद उसे कंबाइन करके लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, क्या है भाई, यहाँ पे CH बचा है। अब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही बनेगा, CH। तो यहाँ से CH आ गया, फिर क्या है ये CO, CH, CO, और साथ में क्या आएगा अभी यहाँ पे देखो, ये CO के साथ ये वाला ऑक्सीजन, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये CO, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो ये यहाँ पे बीच में बनता है इंटरमीडिएट की तरह। फिर इसे आप हीट करोगे, हीट करके यहाँ से क्या होता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या है भाई, वाटर एलिमिनेट नहीं होगा, वाटर की प्रेजेंस में जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या है देखो, क्या बनेगा भाई, ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये जो है COH बना लेगा, यानी कि एसिड बन जाएगा। और ये जो है CH3, यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे जाएगा ना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे तो H चला गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके पास OH चला गया, तो ये बन जाएगा CH3COH। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या है भाई, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। स्टॉप कंडेंसेशन में क्या होता है भाई, ये रिएक्शन कराते हैं डाई अल्काइल सक्सिनेट की, किसके साथ, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कैसे बेस हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड हो सकता है, सोडियम इथोक्साइड, इनमें से किसी भी बेस के साथ आप जब रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, किसका भी, सोल्ट्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। किसका सॉल्ट बनता है भी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है हाफ एस्टर का। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं, जैसे अब ये कीटोन है आपके पास R, ये कीटोन आ गया। क्या करना है आपको, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लेना है, डाई अल्काइल सक्सिनिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OO C2H5, सेम ऐसे यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ से क्या होगा, सेम कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया आपको, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, लाइक वाटर है, HCl है, या फिर अमोनिया है। तो यहाँ से क्या है, वाटर एलिमिनेट होगा। तो कैसे, इसके दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से दोनों बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा R2C डबल बॉन्ड C, और ये CH2CO के जो सॉल्ट बनता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CO C2H5। तो ये क्या है अभी यहाँ पे स्टॉप कंडेंसेशन है। तो ऑप्शन में जो भी आपको नेमिंग रिएक्शन गिवन थी वो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया, बेंजोइन कंडेंसेशन और कैनिजारो में डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, अगेन एक नाइट्राइल कंपाउंड गिवन है और देखो सेम यहाँ पे क्या है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है। पीछे मैंने आपको बताया था ना कि डाइबल H लिखा हो या फिर इस तरह से लिखा हो तो इन दोनों का काम एक ही है, मतलब क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा और क्या है, ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन, इसमें तो देखो नाइट्राइल एज इट इज है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट ही हो गया, वो 2022 में आया हुआ था, ये यहाँ पे 21 में आया हुआ है। तो यहाँ पे तो देखो ये डबल बॉन्ड इंटेक्ट रहता है, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी हो गया और वैसे भी नाइट्राइल ग्रुप होता है यहाँ पे रिड्यूस, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पे NH2 आ गया, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इंटेक्ट है और CHO में ये कन्वर्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सेम ही क्वेश्चन है, डिट्टो ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये डाइबल H के प्लेस पे ऐसे लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज। देखो अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था ये सेम ही, वहां पे क्या दे रखा था उसने कि बेंजल्डिहाइड आपको टोलुइन से मिलता है, बताना है कि कौन सा रिएजेंट आपने यूज किया है। तो उसमें आपको रिएजेंट के ऑप्शन गिवन थे कि क्रोमाइल क्लोराइड है या फिर क्या है, ऐसे आपको XYZ 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन क्रोमाइल क्लोराइड था। यहाँ पे क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया, यहाँ पे उसने बेंजल्डिहाइड टोलुइन से मिलता है क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। बट देखो क्वेश्चन तो सेम ही है, तो और ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, 21 में आया, 18 में आया और ये क्वेश्चन फिर 2022 में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो अब हमें पता ही है क्या होगा भी, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड। अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सेल्फ कंडेंसेशन होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड का, विद नो अल्फा हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। तो एक कौन सी रिएक्शन होती है भी, बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। कैनिजारो रिएक्शन कब होती है, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली लिखा होता या फिर बेस के प्रेजेंस में होता और प्लस में वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको प्रोडक्ट में मिलता है। एक मॉलिक्यूल आपको एसिड का मिलता है, एसिड का सोल्ट मिलता है और दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे आपको अल्कोहल का मिलता है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 2। ये देखो अगेन 21 में पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके ही पूछा है, बट 21 से देखो 22 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अगेन देखो फिर ये 2018 में क्वेश्चन आ गया, यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न डिफरेंट है, यहाँ पे आपको टोलुइन बना के दे दिया, बेंजल्डिहाइड बना के दे दिया और यहाँ पे रिएजेंट भी लिख दिए कि क्रोमाइल क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है भाई, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा है अभी, देखो यहाँ पे आपको टेबल दी गई है और इसमें मैचिंग करनी है। एक साइड आपको रिएजेंट गिवन है और दूसरी साइड आपको ये बताया गया है कि रिएजेंट का यूज क्या है, भाई कहाँ पे यूज होते हैं। फर्स्ट आपको जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट गिवन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट गिवन है। नेक्स्ट आपको HiO4 गिवन है, अल्कलाइन KMnO4 गिवन है, क्लोरोफॉर्म और NaOH गिवन है। तो देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये क्या होता है भी, टॉलेंस रिएजेंट होता है। क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है और ये कीटोन का क्या होता है, मतलब बेसिकली जो हम क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, टेस्ट की तरह इसका यूज़ करते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या आ जाएगा ऑप्शन, अल्डिहाइड आ जाएगा। फिर अल्कलाइन KMnO4, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये मतलब कई जगह यूज़ होता है इसका। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बेसिकली टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो यहाँ पे KMnO4 का क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो क्या है भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अनसेचुरेशन से सेचुरेटेड कंपाउंड आपको प्रोडक्ट में मिलता है। तो देखो अब A का सेकंड पता चल गया। इन मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आपको 1 या 2 भी आते हैं ना तो आप बाकी का आंसर अपने आप से मैच कर सकते हो, अगर आपको नहीं भी आते तो। अब देखो जैसे A का सेकंड आएगा तो A का सेकंड कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखो A का सेकंड सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में गिवन है, तो यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके बाद देखो अब C मैच किया है आपने, C का फोर्थ आएगा तो C का फोर्थ देख लो, इन दोनों में से आना चाहिए, बाकियों में तो मैच करने की जरूरत ही नहीं है। C का फोर्थ देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, थर्ड में, तो यही क्या बन गया इसका करेक्ट आंसर। अब ये जो HiO4 होता है ये क्या करता है, विसिनल OH ग्रुप देता है और ये फिर लास्ट क्या बचा है D, क्लोरोफॉर्म और NaOH जो होता है ये प्राइमरी अमीन के लिए कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं ना, जिसे वहां पे इसका यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फैलिंग रिएजेंट। यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड गिवन है ऑप्शन में और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड फैलिंग रिएजेंट के साथ रेड ब्राउन PPT नहीं देता है।
तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ना, फेलिंग रिएजेंट जो होता है, इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली इसे हम डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है वो ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। और एक बार फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे रिएक्शन करता है ये एक बार देख लेते हैं, साथ में टॉलरेंस भी बता दूंगी मैं आपको यहाँ पे। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली दो होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक बी होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होते हैं। अब देखो एचटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि ए क्या है बी क्या है, बट इन फ्यूचर पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। आरपीएससी के एग्जाम में फेलिंग सॉल्यूशन बी के बारे में पूछा गया था कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है, विच इज कॉल्ड रोसेल सॉल्ट, इसे हम ये भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका। कैसे बनता है, देखो कॉपर सल्फेट की आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम सल्फेट बन गया, Na2SO4। फिर ये जो है इसे हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो देखो यहाँ पे यही बताया गया है। अब होता क्या है, जो यहाँ पे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, इसकी रिएक्शन करते हैं इसके साथ, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है इसके साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से डीप ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन जो डीप ब्लू कलर का बना है कॉम्प्लेक्स, ये कॉपर +2 है ये, ठीक है, कॉपर +2 होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अल्डिहाइड के साथ ये जो होता है डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, अल्डिहाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉपर Cu2O बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड, और एक एसिड बनता है। यानी कि अल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया, भाई यहाँ पे एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, और ये Cu2+O बनता है ना, ये रेड कलर की पीपीटी होती है। तो यही रेड कलर की पीपीटी यहाँ पे इंडिकेशन देती है कि क्या है भाई, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इससे क्या पता चलता है, क्या कंफर्म होता है कि भाई यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फेलिंग रिएजेंट के साथ जो हम टेस्ट करते हैं ये एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं शो करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये क्या करते हैं अभी यहाँ पे अल्डिहाइड ही शो करेंगे, नॉर्मल एलिफेटिक अल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन शो करते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड शो नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और टॉलेंस रिएजेंट का और देख लो साथ में, शायद आगे क्वेश्चन है टॉलेंस रिएजेंट के रिगार्डिंग। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, देखो सिल्वर नाइट्रेट प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम तब तक ऐड करते हैं तब तक कि जो सिल्वर नाइट्रेट है ना उसका कलर लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो जो लाइट ब्राउन कलर की पीपीटी बनती है ना वो किसकी बनती है, सिल्वर ऑक्साइड की बनती है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब इस सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन आप करते हो किसके साथ, अमोनिया के साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या करता है, एक एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, डाईअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, वे टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो जब भी अल्डिहाइड की रिएक्शन करते हो इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो जो अल्डिहाइड होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। तो कार्बोक्सिलिक जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना इसकी वजह से एक ब्राइट सिल्वर मिरर भी बनता है, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखो ऑप्शन, तो अभी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि एरोमेटिक अल्डिहाइड ये वाले जो फेलिंग रिएजेंट के साथ शो नहीं करते रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन C6H5CHO है बेंजल्डिहाइड, तो यही क्वेश्चन मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ ये एलिफेटिक वाले शो करेंगे अल्डिहाइड, एरोमेटिक वाले शो नहीं करते। बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है भी एलिफेटिक अल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भी, देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट गिवन है, इसे KOH की प्रेजेंस में हीट किया है और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये आपको ये बताना है कि द अबव रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, की जो अबव रिएक्शन है वो किसका एप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन बनेगा। क्या बनेगा भी, एल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन बनेगा। और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स आप ये बोल सकते हो जिनके पास क्या होता है भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में, यानी कि डाइल्यूट अल्कली क्या हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं किसके भाई, कार्बोनिल कंपाउंड के, जो कंडेंस करके क्या करते हैं, एक बीटा हाइड्रोक्सी, अगर आपने अल्डिहाइड लिया तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा आपको, अगर कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। और जो फर्दर डिहाइड्रेशन करते हैं और फर्दर डिहाइड्रेशन करने के बाद आपको क्या है भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने हैं अभी,
अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता है। देखो मैंने आपको अभी तक 2 रिएक्शन और बताई थी, कौन सी, एक कैनिजारो और एक पर्किन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कंपाउंड शो करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, अभी एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो अभी एल्डोल कंडेंसेशन का क्या है, भी एप्लीकेशन पार्ट है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और ये जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस CH3 के यहाँ से क्या है, 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन यहाँ से एज ए वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा। अब 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन होगी वो क्या बनेगी, डबल बॉन्ड ही बनेगी। बेसिकली ये क्या है, भी यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN इज। यहाँ पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड में एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है, ऐसा कंपाउंड चूज करना है जो HCN के टूवर्ड्स क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो। अभी देखो मैंने आपको बताया था जब हम रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे थे अल्डिहाइड और कीटोन की, एक क्वेश्चन में जब पूछा था कि अल्डिहाइड जो होते हैं ना, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, अल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके 2 रीजन बताए थे आपको मैंने। एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस बताया था, क्योंकि अल्डिहाइड के केस में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि ऑलवेज कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के एक साइड पे हमेशा क्या होगा, भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दूसरे साइड पे कार्बन की चेन प्रेजेंट होगी। कीटोन में क्या होता है, कार्बन जो होता है उसके दोनों साइड ही अल्काइल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम होती है एल्डिहाइड में। और दूसरा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी बताया था आपको, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इन दोनों फैक्टर की वजह से अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको कीटोन गिवन है, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड क्या है, CH3 ग्रुप लगा है, तो ये तो कीटोन है। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो क्या है, यहाँ पे रेस से बाहर ही हो गया। हम बोल सकते हैं ना कि भाई ये तो ऑप्शन में इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि HCN के टूवर्ड्स अल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब बाकी ऑप्शन को कंसिडर करो, तो एक एक का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो ओपन करके स्ट्रक्चर बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। देखो CHO ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड OH, और इस साइड मैंने यहाँ पे पूरा क्या है, इसको इथाइल लिख सकते हैं, या फिर चलो ऐसे लिख दिया CH2 CH3। ये है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऐसे बनाया, और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन आ गया, और इस साइड क्या है, CH3। फिर थर्ड ऑप्शन में ये ऐसे, और ये दोनों साइड क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। भाई ये वाला जो है इधर, ये तो सेम ही है सब में, ये तो स्टीरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है इस साइड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है। यानी कि अब आपको कार्बन के दूसरी साइड ही देखना है, दूसरे साइड से आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा अल्डिहाइड भाई ज़्यादा रिएक्टिव होगा विद एडिशन ऑफ HCN के एडिशन के टुवर्ड्स ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा। तो इधर तो देखो इथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है, और इधर हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, एक तो बल्कि हो गया, प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पे भी ये क्या है, इसके कंपैरिजन में, मिथाइल के कंपैरिजन में इथाइल ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गया, तो और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा। और यहाँ पे क्या है, देखो दूसरे साइड भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो बल्कीनेस भी कम है और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी नहीं लग रहा है। तो इस वजह से जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, भी ऑप्शन नंबर 4। और अगर हम रिएक्शन की बात करें कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कैसे करेगा, तो देखो कैसे करेगा, ये ऐसे है, यहाँ पे आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो सकती है, प्लस माइनस वाला काम करना है, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला खेल करना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसके ऊपर पास हाइड्रोजन आएगा, साइनाइड पे नेगेटिव है तो ये कार्बन के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, इधर तो दोनों साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन के पास H आएगा, और यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, साइनाइड आएगा। तो ये बन गया यहाँ पे, और इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। ये प्रोडक्ट क्या बनाया यहाँ पे, साइनोहाइड्रिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लिया हमने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ पे आपको एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ध्यान से देखना, जितने ज़्यादा यहाँ पे क्या लगाए हैं, भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ,
उतना ही ज़्यादा वो क्या बनेगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब इसे देखो, समझ के देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। अब एसिड कौन होगा, अच्छा एसिड किसे बोलोगे आप, जो आराम से अपने एच को रिलीज कर दे, अपने एच को दे दे, एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आराम से चला जाए बाहर। तो जो आराम से चला जाएगा, यानी कि जिसने जितने इजीली, जिस भी एसिड ने जितनी आराम से एच पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, वही तो अच्छा एसिड बनेगा ना। अब देखो, अगर यहाँ पे एसिड के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे H पॉजिटिव का निकलना, रिलीज होना क्या है, डिफिकल्ट होगा। अगर यहाँ पे COH के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, ये खुद खींचेंगे ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये खींचेंगे तो यहाँ से बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो यानी कि यहाँ से आराम से H पॉजिटिव आयन क्या है भाई, बाहर निकल जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, नहीं लगे हैं, कल लगे हैं तो कौन से लगे हैं, किसका इफेक्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शन देखो, एक क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब में ही है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप लगा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे H लगा है, ये मतलब आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये साइनाइड है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये CF3 ग्रुप है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब एक पॉइंट तो यहाँ से देख क्लियर हो गया है क्या भाई, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो है वो सबसे लेस एसिडिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो H लगा है, H का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो यानी कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो है वो सबसे लीस्ट एसिड बनेगा। तो अब ये ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लो किसके अंदर मिथाइल वाला सबसे लास्ट में है। तो मिथाइल वाला देखो सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी, फोर्थ ऑप्शन में। बाकी देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे CF3 है, यहाँ पे HCOH है, यहाँ पे भी HCOH है। तो इसका मतलब आपको इसी पॉइंट से क्या है अभी आंसर ही पता चल गया है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। बट स्टिल एक बार इसको डिस्कस करते हैं। फिर देखो न्यूट्रल वाला आएगा, क्योंकि न्यूट्रल वाले में क्या है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर न्यूट्रल वाला आ गया। फिर अब ये दोनों क्या है भी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग जिसका इफेक्ट होगा वो क्या बनेगा, ज़्यादा अच्छा एसिड बनाएगा, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड विड्रॉ कर पाएगा वो इजीली H को देगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, यानी कि वो उतना अच्छा एसिड है। तो इन दोनों में से कौन आएगा, CF3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 4 CF3 है। फिर इसके बाद साइनाइड है। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक बार ऑर्डर और बता देती हूँ एसिडिटी का, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है ना, कि अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो किसके लिए आएगा, क्या यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वो CF3 होगा। फिर इसके बाद NO2, साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में क्या आएगा, फिनाइल आएगा। लास्ट में क्या आएगा भाई, यहाँ पे फिनाइल आएगा। ये तो क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की है, ठीक है, एसिडिटी के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3। फिर इसके बाद जैसे जैसे बल्किनेस C2H5, फिर आएगा CH3, इसका ट्वाइस CH यानी कि आइसो ग्रुप, और फिर टर्शरी ग्रुप आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में डिस्कस किया था, ये वही है। फर्स्ट क्या है अभी देखो, यहाँ पे HCHO है, HCHO, इसको ओपन करके लिख के देखो, HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि या तो मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए या फिर सेकेंडरी अल्कोहल वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसे CH3CHOH। अब इसके पास क्या ये पार्ट प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, नहीं है। तो यानी कि यही ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि यही कंपाउंड शो नहीं करेगा। बाकी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो, CH3CHOH ये वाला पार्ट है सेकेंडरी अल्कोहल वाला, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, ये भी शो करेगा। यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, तो ये भी रिएक्शन शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो ये तो हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी कौन सा टाइप है, कैनिजारो रिएक्शन जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन टाइप होता है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर आपको एसिड का सॉल्ट मिलता है, रिड्यूस होकर यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 2। देखो गिने चुने टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट को हीट करना है, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो देखो सोडियम सॉल्ट लेना है बेंजोइक एसिड का, तो ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये होता है COH। सॉल्ट लेना है सोडियम का, तो यानी कि यहाँ पे CONA आएगा। इसे क्या करना है? आपको हीट करना है, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड। ये सोडा लाइम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। और इसे हीट करेंगे, तो हीट करने पे यहाँ पे क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है अभी? यहाँ पे बेंजीन मिलती है। क्या मिलता है अभी? बेंजीन मिलता है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया हुआ है? भी देखो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है और ये बताया गया कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? अभी ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या होता है यहाँ पे? A को ऑक्सीडाइज करने से आपको क्या मिल रहा है? एसिडिक ग्रुप मिल रहा है। तो ये एसिडिक ग्रुप आपको जब भी एरोमेटिक के केस में मिले ना, तो ये बेसिकली कौन शो करते हैं? अल्काइल बेंजीन करते हैं। कौन करते हैं? अल्काइल बेंजीन करते हैं। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो एनिलीन है, यहाँ पे नाइट्रो है, और यहाँ पे क्या है? ये सेकेंडरी अमीन आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है? अभी रॉन्ग आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। तो यहाँ पे जब भी क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है ना, CH3O CH2C, मतलब मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, तो जब आप उसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो एसिडिक ग्रुप में क्या है? भी चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर A। ये पॉइंट भी ना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या आपको क्या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि KMnO4 के साथ जो रिएक्शन होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कंपाउंड विच गिव्स टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट इज। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन सा ग्रुप टेस्ट देता है। तो देखो टॉलेंस रिएजेंट का अभी हमने देखा था कि टॉलेंस जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कीटोन से इसलिए यूज़ करते हैं। और जो अल्डिहाइड होते हैं उसमें भी क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं? एसिड बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं? एसिड में चेंज हो जाते हैं। आपको सारे के सारे ऑप्शन जो गिवन है वो कैसे दिए हुए हैं? एसिड दिए हुए हैं, कोई भी अल्डिहाइड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड अल्डिहाइड रिएक्शन को टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कर सकते हैं। एक तो अल्डिहाइड ही होते हैं, प्लस में HCOH ये जो होता है ना, फॉर्मिक एसिड, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। और साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन होते हैं ना, अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन होते हैं वो भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट शो करते हैं। तो ऐसे वाले जो पॉइंट्स है ना, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो। तो फर्स्ट क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तो क्या होता है? CH3COH होता है। तो ये तो नहीं आएगा। उसने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आना चाहिए, तो ये तो क्या है? एसिड है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOH, जो मैंने आपको बताया कि एसिड में कौन होता है? फॉर्मिक एसिड रिएक्शन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा, क्योंकि एसिड में सिर्फ क्या है? भी ये फॉर्मिक एसिड शो करता है, और बाकी कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो करेंगे, क्योंकि वो टोटोमेराइज हो जाते हैं। टोटोमेराइज करके जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो अल्डिहाइड वाली फॉर्म में आ सकते हैं। इस वजह से वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। और यहाँ पे क्या है? फिनाइल एसिटिक एसिड गिवन है, तो ये भी एसिड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अभी ऑप्शन नंबर 2। कैसे रिएक्शन करता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, वो मैंने आपको ऊपर बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल हैव द लोएस्ट pKa वैल्यू। यहाँ पे आपको 4 एसिडिक कंपाउंड गिवन है, इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके लिए लोएस्ट pKa वैल्यू आएगी। तो देखो pKa वैल्यू का मतलब क्या होता है? pKa वैल्यू का मतलब होता है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर के बारे में pKa वैल्यू बताती है। तो इसे आप बोल सकते हो कि ये क्या है? भी एसिडिटी ऑफ कंपाउंड है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि लोएस्ट pKa वैल्यू, यानी कि जितनी pKa वैल्यू कम होगी उसका मतलब क्या है? कि वो उतना अच्छा एसिड है। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, मतलब कि लोएस्ट pKa वैल्यू होगी। तो यानी कि इन चारों ऑप्शन में से अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि उसके लिए pKa वैल्यू क्या आएगी? सबसे कम। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बेंजोइक एसिड है, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। सेकेंड ऑप्शन क्या है अभी यहाँ पे? ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है? कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ये सेकंड। और थर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई? फिर यहाँ पे
मेटा गिवन है आपको मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड, तो ये मेटा मिथाइल हो गया है। फिर फोर्थ ऑप्शन है पैरा मिथाइल। तो देखो अभी पीछे हमने एसिडिटी वाले पॉइंट क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिटी को क्या कर रहे होते हैं, अभी डिक्रीज कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ से H पॉजिटिव निकलना उतना ही क्या होता है, ईजी होता है। बट यहाँ पे क्या है, देखो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन वाले उसमें दिया हुआ है भाई, खाली आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से तो पता नहीं कर सकते। तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर अगर यहाँ पे अल्कोहल होता तो भी, और यहाँ पे अगर ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता तब भी, और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तब भी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा भाई, क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तो बल्कीनेस बढ़ जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भी, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ना ऑलवेज, चाहे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड हो, अगर ऑर्थो पोजीशन वाले कंपाउंड हैं इस तरह से, तो वहाँ पे ऑलवेज ऑर्थो इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमें पता लग ही गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये बता दिया, क्योंकि ये तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि उसने, अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, आपको तो पी के वैल्यू के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसी के लिए लोएस्ट पी के वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इन विच रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज प्रेजेंट। तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जब उसके दोनों साइड क्या लगे हो, कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये है जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे यानी कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बेसिकली उनमें होगा जिनके पास 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे। यहाँ पे तो एक ही है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें 2 ग्रुप्स लगे हैं, बट देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तभी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये भी मिथाइलिन ग्रुप नहीं बनेगा, मिथाइलिन ग्रुप कौन से बनेंगे, जब एक ही होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे तो क्या है, इसके अंदर 2 कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, इस ऑप्शन में भी 2 कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। यहाँ पे रॉन्ग है, सॉरी 2 मिथाइलिन ग्रुप तो, सॉरी 2 कार्बोनिल ग्रुप तो बॉन्डेड है यहाँ पे, बट इनके बीच में क्या है, 2 CH2 ग्रुप लगे, एक ही होना चाहिए। तो ये क्या है, देखो ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH2। तो ये जो यहाँ पे मिथाइलिन कार्बिन होती है ना, सॉरी मिथाइलिन ग्रुप जो होता है, कार्बिन नहीं है सॉरी, ये जो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप होता है ना, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव इन नेचर होता है, वेरी रिएक्टिव इन नेचर होता है, मोर एसिडिक इन नेचर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट आइडोफॉर्म रिएक्शन। देखो ये फिर से आइडोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्या है अभी देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे तो मिथाइल कीटोन नाम में ही आ रहा है, ये कॉमन नेमिंग गिवन है आपको किसकी भाई, कीटोनिक कंपाउंड की। तो यहाँ पे इथाइल है एक साइड, तो ऐसे CH3 CH2, और एक साइड क्या है, इथाइल ग्रुप है, एक साइड इथाइल हो गया, एक साइड मिथाइल, तो ये इथाइल मिथाइल कीटोन ये तो शो करेंगे। फिर नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी शो करेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या बनता है, CH3 CHOH, फिर CH3, तो ये वाला ग्रुप जिसके पास भी प्रेजेंट होता है वो शो करते हैं, तो ये भी शो करेगा। फिर नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो CH3 CH3, ये आइसो ग्रुप है, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन की चेन है, तो ये ऐसे बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ रहा है, तो यही वाला कंपाउंड क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन है यानी कि सेकंड पोजीशन पे, तो ये मिथाइल कीटोन बनाएगा। बट एक बार फिर भी देख लेते हैं, 2 ब्यूटानोन, ब्यूटानोन मतलब कि 4 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन बनाई, 2 ब्यूटानोन यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है। 3 मिथाइल ये है, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 यहाँ पे क्या है CH आ जाएगा, इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बनाई रखे हैं, ये CH3, तो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया ना, तो ये भी क्या है भी आइडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या है भी, अगेन दोबारा एसिडिटी का क्वेश्चन आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड के रिगार्डिंग। क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे आपको ऑर्थो पैरा मेटा वाले ही कंपाउंड गिवन है, बस यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ दे दिए, और यहाँ पे ऑर्डर में पूछ लिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला ही पूछ लिया था एक ही, यहाँ पे आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि ऑर्थो वाले की सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर बनेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होता है। ऑर्थो इफेक्ट दोनों में अप्लाई होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो तीनों आइसोमर में से ऑलवेज सबसे ज़्यादा जो एसिडिक इन नेचर आएगा वो ऑर्थो आएगा। तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नहीं है, ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो इसकी यहाँ पे सबसे कम बनेगी, इसका एसिडिक नेचर सबसे कम आएगा। तो देखो फर्स्ट जो है वो सबसे लास्ट में आपको दो ऑप्शन में गिवन है, एक तो सेकंड में एक फोर्थ में, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा क्या, ये वाला तो दोनों डिसाइड हो चुका है। अब जो कंफ्यूजन है वो किस में है, और पैरा और मेटा वाले में, कि पैरा की ज़्यादा आएगी या फिर मेटा की ज़्यादा आएगी। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर बनता है। वो आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड में, तो जो एसिडिटी होगी वो पैरा वाले की ज़्यादा होती है, यानी कि पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की ज़्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है, या फिर मेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पैरा वाले की ज़्यादा आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑर्थो, जो पैरा वाला देखो थर्ड ऑप्शन में गिवन है, और जो मेटा वाला है वो क्या है भाई, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई, फोर्थ है। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ से इस टॉपिक से देखो कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं, आपने खुद से PYQ क्वेश्चन में देखा होगा, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब ऐसे कोई पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज नहीं करना है। बट ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से आप ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन बनने के HTET के एग्जाम में क्या है भाई, ज़्यादा चांसेस है। बट यहाँ से क्या है भाई, ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करना ही है, पूरा चैप्टर भी अच्छे से करना है। और बाकी यहाँ से देखो ये जो टॉपिक है ना, एल्डिहाइड कीटोन और ये वाला, इस टॉपिक से काफ़ी नेमिंग रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट बनती है। अल्डोल है, कैनिजारो है, बहुत सारी HVZ रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस को तो हमने यहाँ पे डिस्कस ही किया है, और भी यहाँ पे रिएक्शंस है, इटार्ड रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शंस तो जिनका भी मैंने नाम लिया है, ये सारी तो यहाँ पे क्या है भी हमने डिस्कस ही की है। बट इसके अलावा भी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट है, रोजनमंड है, स्टीफन रिडक्शन है, इटार्ड है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, एल्डोल और क्लेमेंजन रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो क्या होता है, और यहाँ से जो भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट भी हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। 2,4-DNP का मतलब क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट हो गया, टॉलेंस है, फैलिंग है, आइडोफोम टेस्ट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हम यूज़ करते हैं एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, लिटमस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट वगैरह ना, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनसे क्वेश्चन नहीं आए वो बात एक अलग है, बट ये जितने भी मैंने ऐसे नेमिंग रिएक्शन के नाम लिए, नेमिंग रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया ना टेस्ट है, तो कौन से कंपाउंड टेस्ट शो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता। तो अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे अमीन्स को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट टॉपिक जो हम है वो ऑर्गेनिक में GOC को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।